Let's start our class. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा को। कल हमने फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस कंप्लीट किया। सिंथेसिस टुडे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन। ठीक है, हम पहले भी इस बात का पता लगा चुके हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल क्या होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में आपने जाना कि इसमें डबल क्लॉज होती हैं और दोनों की दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं दोनों की दोनों, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होने की वजह से कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेट होता है। और साथ में जो क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस को क्रिएट करती हैं, सिंपल सेंटेंस को मैच करके कंपाउंड सेंटेंस जो बनाते हैं, तो जो कनेक्टिव्स हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू जितने भी सेंटेंस कनेक्ट होते हैं वो सभी सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स जिन सेंटेंस को कंबाइन करते हैं वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। ओके, so to know about compound sentence, it is very necessary to know about coordinating conjunctions too. coordinating conjunctions को भी हमें जानना जरूरी है अगर हम कंपाउंड सेंटेंस को जाने तो। अब देखिए, कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्मेशन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का फुल रोल होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 4 टाइप्स होते हैं। तो इसके जो 4 टाइप्स हैं उन टाइप्स को हम लोग जान के देख लें और सेपरेटली इनकी स्टडी भी कर लेते हैं हम। ओके, सो नंबर वन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फर्स्ट टाइप होता है कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कुमुलेटिव मीन्स होता है एडेसिव, जोड़ने वाला या जोड़ बताने वाला। इसमें जोड़ हमें दिखाई देगा, जॉइंट हमें शो होगा। तो कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस एंड विच आर दीज, मैं यहाँ ब्रैकेट में इनको शो भी करता हूँ कौन कौन होते हैं। ओके, कौन कौन होते हैं वो ब्रैकेट में देख भी लेंगे आप, तो बाय फेस भी इनको जान जाएंगे आप। सो देखिए कौन कौन है ये। फर्स्ट कुमुलेटिव कनेक्टिव है एंड, सेकंड है एज वेल एज, और थर्ड है बोथ एंड, और फोर्थ है नॉट ओनली बट ऑल्सो। These 4 are the cumulative connectives। ये चारों क्या हैं?
कुमुलेटिव कंजंक्शंस हैं, चारों की चारों। अब आपको पता चल गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में हमें अगर ये कनेक्टिव से शो होते हैं तो हम इजीली कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, ये आप बोल सकते हैं इसको अच्छी तरह से। चलिए टेक एग्जाम्पल, देखो, ही took my pen yesterday. He took my pen yesterday. ओके, और सेकंड है he returned it today. ये डबल सेंटेंस है अपने। ओके, तो आप अपने कुमुलेटिव कनेक्टिव से इन दोनों सेंटेंस को जोड़िए। ओके, ये वाला हो गया, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, ये वाला हो गया है, नो प्रॉब्लम। चलिए पहले बता दिया करो, मेरे पास कोई हिंट नहीं है। सेकंड लिखिए इसका, सेकंड कुमुलेटिव कंजंक्शंस देखिए, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव सेकंड है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, और हम डेली यूज करते हैं अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प, विकल्प वाले। ओके, हाँ लिखिए, आइदर और, नाइदर, नॉर, नाइदर नॉर, और लास्ट है अदरवाइज। ओके, दीज कनेक्टिव्स हैज चॉइस, इनमें चॉइस होती है, अल्टरनेट होता है हमारे पास, ये अल्टरनेटिव कनेक्टिव्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए इनका, देखिए मेक हैस्ट, फर्स्ट सेंटेंस मेक हैस्ट, सेकंड सेंटेंस वी शैल मिस द ट्रेन, मेक हैस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। हो गया, इसको और अदरवाइज से हम कनेक्ट कर देंगे। मेक हैस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, मेक हैस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, और अदरवाइज से दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो जाएंगे। अब आपको पता है हम कैसे सेंटेंस बनाएं,
कंपाउंड सेंटेंस। तो दोनों सेंटेंस अपने आप में सेपरेट होते हैं और ऐड करते हैं अपने कनेक्टिव से हम इनको। तो दोनों सेपरेट मीन्स इंडिपेंडेंट रहते हैं। मेक हेस्ट, जल्दी करना, है ना, जल्दी करो, मेक हेस्ट, जल्दी करिए, अन्यथा हम ट्रेन मिस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे। ये तो हो गया और अदरवाइज से। सेकंड एग्जांपल लीजिए इसका एक और। सी does not sing. C does not write. देखिए नेगेटिव मीनिंग है दोनों में। तो नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम नाइदर और नोर को यूज करेंगे। नाइदर नोर से ये सेंटेंस करेक्ट करेंगे हम। पॉजिटिव मीनिंग होता तो आइदर और से कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए कैसे। सेम थिंग, डिफरेंट थिंग किधर है, सिंग और राइट। ओके, तो सी नाइदर सिंग नॉर राइट। सी नाइदर सिंग नॉर राइट। सेकंड थिंग सुन ले सभी। इफ आवर सब्जेक्ट इज डिफरेंट, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे अदर सब्जेक्ट होगा, तो फिर वर्ब सेम होंगी। जैसे सी डज नॉट सिंग, ओके, और सेकंड सेंटेंस होगा ही डज नॉट सिंग, ही डज नॉट सिंग। सिंग और सिंग दोनों सेम होंगे अगर सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या करेंगे, नाइदर से स्टार्ट करेंगे। नाइदर सी नॉर ही सिंग। ये डबल टाइप से यूज होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। नाइदर नॉर, आइदर और, दोनों सेम स्टार्ट होते हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना थर्ड लिखिए अपना। थर्ड कनेक्टिव का नाम लिखिए। थर्ड इज एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव थर्ड है एडवर्जेटिव। ओके, और एडवर्जेटिव कौन कौन होते हैं वो देखिए। बट, however,
however, yet, still, nevertheless, nevertheless, whereas and while, लिख दीजिए। whereas and while, चलिए, तो एडवर्जेटिव मीन्स ये होते हैं विरोधाभासी, विरोध बताने वाले, यानी एक सेंटेंस पॉजिटिव दूसरा उसका उल्टा। बट, हाउएवर, यट, स्टिल, नेवरदीलेस, वेरीज एंड वाइल। ओके, एग्जाम्पल देखिए इनके। He is lazy. He is clever. बट से इसको आप कनेक्ट करें। He is lazy, but he is clever. He is lazy, but he is clever. बट से आप इस सेंटेंस को दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। हो गया। और एक और ले लीजिए। He is ill. He works hard. एक बार ध्यान देंगे सभी, एक बार सभी ध्यान देंगे। ही इज, सॉरी, लेजी में वाई लगाइए, वाई लगाइए यहाँ पे, LAZY। ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। देखिए अपन बट से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस कंप्लीट यूज कर रहे हैं इसमें। तो इसका मैं बता दूं आपको, बोल के देखिए इसको एक बार। ही इज लेजी, वह आलसी है, बट ही इज क्लेवर। तो आप सोचें कि भाई ही इज कॉमन पार्ट है, तो सेकंड वाले का ओनली क्लेवर यूज कर लें, करके देखिए आप क्या होता है। वह आलसी है लेकिन चतुर है, वह आलसी है लेकिन चतुर है बोले तो चतुर के साथ में है भी तो बोलना पड़ेगा ना। बोल के देखें, चतुर के साथ में है भी बोलना पड़ेगा। अगर है को नहीं बोले तो मीनिंग नहीं भी आएगा। क्या कि वह आलसी है लेकिन चतुर, चतुर कह के है मत लगाइए तो मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए सेकंड सेंटेंस कंप्लीट यूज होगा, सेकंड सेंटेंस कंप्लीट यूज होगा, ध्यान देंगे। इज क्लेवर नहीं कह सकते हम, क्यों? क्योंकि फिर इसको सब्जेक्ट नहीं मिलता, फिर बात ये है। चलिए आगे, तो ये हो गया बट से। सेकंड वाले को देखिए,
ही इज इल, ही वर्क्स हार्ड, ही इज इल, स्टिल से इसको जोड़ दीजिए, स्टिल, ही इज इल, स्टिल ही वर्क्स हार्ड। क्लियर हो गया? स्टिल से जोड़ेंगे दोनों सेंटेंस यूज होंगे। क्यों? क्योंकि हम कंपाउंड सेंटेंस स्टडी कर रहे हैं और कंपाउंड में दोनों वर्ब और दोनों सब्जेक्ट यूज होते हैं। चलिए टाइप 4, टाइप 4 इलेक्टिव, इलेक्टिव कंजंक्शंस। इलेक्टिव मीन्स होता है शोइंग रिजल्ट, शोइंग रिजल्ट, परिणाम शो करने वाले। ओके, कौन कौन है? therefore, for, therefore, for, so and hence, ये इलेक्टिव कंजंक्शंस होते हैं। इलेक्टिव एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन नॉट डाई इन पीस, I cannot die in peace। सेकंड है I am a sinner, I am a sinner। देखिए, हम मोस्टली क्या करते हैं, उस बात को जाने, कंप्लीट पार्टिसिपेट ना करने से हम लोगों में बोरियत आ जाती है, लेजीनेस आ जाती है थोड़ी सी, और उस लेजीनेस और बोरियत के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करने में भी कैपेबल नहीं होते हैं, और इस वजह से सारा मैटर धीरे 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 हमारे माइंड से ड्रॉप होता निकल चला जाता है। ध्यान दीजिए, डबल सेंटेंस है। बहुत से लोग, हम लोग कहते आए हैं कि हमें बहुत आता है। मुझे इस सेंटेंस के ऊपर आपको एक लाइन बतानी है, सुने सभी लोग, कि बहुत से लोग हमेशा ये कहते आए कि मुझे सब कुछ आता है, और मैं ये बात आपको कंपल्सरी मैटर में कहूँगा कि कंपल्सरी को हम, नाम कंपल्सरी है, अनिवार्य है, बट कंपल्सरी को हम बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं समझते हैं। मीन टू से, अनिवार्य चीज़ को हम कभी अनिवार्य नहीं समझते हैं। तो वजह क्या है कि जहाँ हमें आना चाहिए, जहाँ हमें आना चाहिए वहाँ हमें कुछ नहीं आता है। जहाँ हमें आना चाहिए वहाँ हमें कुछ नहीं आता है,
और जहाँ हमारे को वो चेक करने वाला नहीं होता है वहाँ पे हमें सब कुछ आता है। जहाँ कोई चेक करने वाला ना हो वहाँ सब कुछ आता है, और जहाँ पे कोई चेक करने वाला हो और आपको आना चाहिए वहाँ आपको कुछ नहीं आता है। आपको मीन से मी टू, मैं भी आपके साथ ही हूँ। आपको मीन्स हम सबको। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे बोलूँ कि इस दोनों सेंटेंस को आप सो से कनेक्ट कर लीजिए। इन दोनों को आप सो से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो एकदम इजी है, आप कनेक्ट कर देंगे उसको तुरंत। बताने के बाद तो आप कर देंगे, नहीं बताने के बाद में आप शायद कनेक्ट ना कर रहे हो। तो मैंने कहा सो से कनेक्ट कर दीजिए और मेरी क्लास सुने। सो से कनेक्ट करके आप सभी लोग एक बार मुझे अपना आंसर शो कर दें। सो से कनेक्ट करके अपना आंसर शो करें 1 by 1। सो से कनेक्ट करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आंसर को शो कर दें आप मुझे। तो मैं इस बात को मान लूं कि आप एक्चुअल में पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग रियली। नहीं, चलिए नोटबुक शो कर दीजिए अपनी, बस और कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं छुप के रहना, कहीं चेहरा ना दिख जाए। नोटबुक दिखनी चाहिए मुझे बस, है ना। चलिए हिम्मत दिखाओ बेटे, हिम्मत बेटा, हिम्मत दिखा रहा है अपनी। थैंक यू वेरी मच बेटा। दिख नहीं रहा हिम्मत अभी मुझे कुछ भी। जी बेटे, आपकी लाइट बहुत ज़्यादा है, नहीं दिख रहा है। यस, अंकेश वेरी गुड, इशिता ऑल्सो गुड। नेक्स्ट गोविंद, थोड़ा नजदीक करिए। इशिता हो गया आपका, इशिता रिमूव। नाउ अमन, गुड। गोविंद वेरी नाइस, गुड। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है हमारी क्लास अटेंटिव है, मीन टू से सभी लोग एकदम तैयार अपनी पोजीशन में हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, मैंने आपसे क्यों कहा है कि सभी लोग मुझे अपनी नोटबुक शो करेंगे। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इंग्लिश तो हम पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, पढ़ लेंगे इंग्लिश तो। हम तो एडवांस हैं दुनिया से आज के दिन अगर माने तो। हमारी क्लास तो एडवांस चल रही है। चलिए ध्यान देंगे इधर। मैंने क्यों कहा है कि कंपलसरी को कंपलसरी नहीं समझते, उसका एग्जाम्पल मेरे सामने है, मैं देख चुका हूँ आप लोगों को सभी को। एग्जाम्पल मेरे सामने है, तभी मैंने आपको सब बोला है। ओके, सो डोंट माइंड दैट कि सर ने ऐसे कैसे बोला। बोर्ड पे देखिए क्यों बोला है, ध्यान देंगे। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मीनिंग इज मैं शांति से नहीं मर सकता। मैं शांति से नहीं मर सकता। आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूं। मीनिंग सुना? सभी ने मीनिंग सुना ना? मैं एक पापी हूं, सेकंड सेंटेंस। मैं शांति से नहीं मर सकता, फर्स्ट सेंटेंस। सो से ऐड करना है। अब देखिए, अगर डायरेक्ट अपन ऐड कर देंगे बाय द वे कि मैं शांति से नहीं मर सकता इसलिए मैं एक पापी हूं, बनेगा क्या? नहीं ना। सो सेकंड सेंटेंस को आपको पहले लाना पड़ेगा। मैं एक पापी हूं इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता।
ओके, ये बुक में से है, बुक में से है, ये लाइन है जो बहुत शानदार चैप्टर है, उसी में से लिया है। तो आप लोग, हमारे यहाँ कहावत है एक, देयर इज, कौन सी है वो भूल गया, चलो बाद देखूंगा, जो भी है, टाइम थोड़ा कम है, ध्यान देंगे। तो बहुत से एग्जाम्पल आपके इस सेंटेंस को फर्स्ट में लाके जोड़ने वाले नहीं बनते हैं। वजह क्या होती है कि हिंदी मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है, हिंदी मीनिंग बहुत से वर्ड्स का क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम तब तक ही इंटेलिजेंट हैं जब तक हिंदी मीनिंग क्लियर हो जाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। चलिए आगे चलता हूं मैं, एक एग्जाम्पल इसका और ले लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका और लीजिए। He left his studies. He left his studies. Second sentence. He had no money. He had अब खुद यूज करिए, कौन सा कनेक्टिव यूज करेंगे, खुद मीनिंग करिए और कनेक्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए, आप तो बड़ी क्लास हो, तुम्हें नोटबुक शो करने के बजाय लिखने में ठीक होना चाहिए, बड़ी क्लास है आप तो, सीधे आप डाल दिया करो। मेरे पास ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे, कि बड़ी क्लास के लिए बंद नहीं करवाते हम इसको, छोटे बच्चे थोड़े से बकवास करते हैं इसलिए उसको बंद कर रखते हैं हम। चलिए, हो गया, मेरे पास आंसर आ चुका है एंड दैट इज राइट ऑल्सो। सो मान लेंगे कि सभी को आ गया होगा, ठीक है। देखिए, ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, हैंस या सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज, ओके। सो से ही इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये हो गया अपना कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से डबल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में चेंज करना। और एक सेकंड इसमें पॉइंट और है, फर्स्ट तो था कनेक्टिव से जोड़ना, और सेकंड पॉइंट एक और रह गया है, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करके, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके हम डबल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप, बस ये फिर कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा अपना आज। चलिए, एग्जाम्पल, आई मैट हरीश, आई मैट हरीश, ओके। सेकंड सेंटेंस, he gave me a book, I met Harish, he gave me a book,
क्लियर? क्या बना? आई met Harish who gave me a book. Who gave me a book? ध्यान देंगे यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया हु, और अपना क्या रिमूव किया? सब्जेक्ट ही। लेकिन आपको पता है हु भी ही का ही रोल कर रहा है, जिसने। हु भी ही का ही रोल कर रहा है यहाँ पे, जिसने, और हु के बाद में वर्ब आ सकती है, इसलिए कनेक्टिव भी है और ही भी ही का रोल भी कर रहा है। करेक्ट कर दिया हमने रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका और ले लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। He shot the bird. He shot the bird. Clear? It flew away. It flew away. डबल हो गया। ठीक है, देखें, he shot the bird which flew away. it के रिप्लेस में which एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है मीन टू से दोनों के दोनों सेंटेंस कंप्लीट यूज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में डबल सेंटेंस होने चाहिए और दोनों के सब्जेक्ट और दोनों की वर्ब भी होनी चाहिए, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं बनता है विच और हु से, अगर हम इनको ऐड करें तो ये सेंटेंस कंपाउंड ही रहता है। दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। ये कंपाउंड हमारा कंप्लीट। कल हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कल स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।